वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जब 12 नाम सुनते हैं तो आपका मन में क्या आता है? अरबों सपने या एक ऐसा इतिहास जो इतना गहरा है कि समय भी उसे मापने में संघर्ष करता है। आज के इस वीडियो में हम ना सिर्फ देश को एक्सप्लोरिंग करेंगे बल्कि हम एक्सप्लोरिंग करेंगे सिविलाइजेशन को, कि कैसे एकता हुआ, संस्कृति क्या है, देश के पुनर्जन्म कैसे हुआ और खास करके संघर्ष की कहानी। भारत एक दिन में नहीं बना था, इसे हजारों वर्षों में तलाशा गया है। साम्राज्यों, आक्रमणों, प्रवासन और अंततः एक ऐसा स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हम शुरुआत करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जो दुनिया के सबसे अर्लीस्ट और समझदार शहरों में से एक थी, जहां प्रॉपर रनिंग वाटर सिस्टम, प्लांट स्ट्रीक और ट्रेड नेटवर्क जैसा एक्टिविटीज करता था। फिर मौर्य साम्राज्य के उदय, चंद्रगुप्त मौर्य और महान अशोक के अंदर में, जिन्होंने पूरे एशिया में शांति का संदेश फैलाया। फिर गुप्त पीरियड आया जिसे हम गोल्डन एज कहते हैं। इस गुप्त गोल्डन एज में बहुत कुछ निर्माण, आविष्कार और बहुत चीज खोजा गया है। ये मैथमेटिक्स, जीरो और एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, ये सब का आविष्कार और ये सब का निर्माण इस गुप्त एज में हुआ था। लेकिन 18वीं सेंचुरी आते आते सब कुछ बदल गया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक समृद्ध उपमहाद्वीप को उपनिवेश कॉलोनी में बदल दिया। वो भूमि जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोशल के कारण धीरे धीरे लहूलुहान होने लगी। फिर भी इसी दर्द ने कुछ शक्तिशाली पैदा किया, ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन। आजादी यूं ही नहीं मिली थी, इसे कमाया गया था साहस से, बलिदानों से और उन साधारण लोगों द्वारा जो लेजेंड बन गया। महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अहिंसा को किसी भी सेना से अधिक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उनका डंडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन और मॉरल लीडरशिप के कारण करोड़ों लोगों को एकजुट किया। जवाहरलाल नेहरू वो दूरदर्शी जिन्होंने आधुनिक भारत की कल्पना की। वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनकी आजाद फोर्स ने ब्रिटिश मिलिट्री माइंडसेट को झकझोर दिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसा क्रांति की वो ज्वाला जिसने पीढ़ियों तक हर युद्ध को प्रेरित किया। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, टीपू सुल्तान, वे शुरुआती योद्धा जिन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, जिन्होंने 562 प्रिंसली स्टेट को एक नेशन बनाया। उनके बलिदानों के कारण 15 अगस्त 1947 को भारत ने अंततः आजाद हवा में सांस ली। सोचकर देखो दोस्तों, 200 साल कॉलोनी रूल के बाद जो नामुमकिन लगता था, वो इन लेजेंड लोगों के कारण आजाद हो पाया। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक ही नक्शे में सिमटी हुई पूरी दुनिया है। नॉर्थ में हिमालयस, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत जिसे हम प्रोटेक्टर ऑफ नेशन कहते हैं। राजस्थान में थार डेजर्ट, गोल्डन सैंड और सर्दी पुराने संस्कृति। गंगा के मैदान जो हार्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर है। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जिसमें अमेजोन से भी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। दक्कन का पठार, दक्षिण भारत को आकार देने वाली प्राचीन ज्वालामुखी भूमि। 7500 किलोमीटर के कोस्टलाइन जो कनेक्ट करते हैं गोवा ब्रिज से लेकर तमिलनाडु टेम्पल तक। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसा ट्रॉपिकल आइसलैंड जो हेवन से भी कम नहीं है। इंडिया पृथ्वी में सबसे डाइवर्स जगह में से एक है। यहाँ क्लाइमेट से लेकर फूड, लैंग्वेज, कल्चर और भी बहुत कुछ डाइवर्स है। इतना डाइवर्स कि यहाँ कुछ 100 किलोमीटर पर ही सब कुछ बदल जाता है। इंडिया इकोनॉमी केवल आंकड़े नहीं है, ये जीने की उम्मीद, सुधार और अनस्टॉपेबल ग्रोथ की कहानी है। आजादी के बाद इंडिया ने मिक्स इकोनॉमिक एडॉप्ट किया, जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में ध्यान दिया, लेकिन शुरुआती में असफलता हुआ। स्टैग्नेंट ही हो गया था इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू लिमिटेड इंडस्ट्रीज एंड पॉवर्टी। असफलता इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया जो ऐसा था कि प्राइवेट सेक्टर को बहुत ही कम में बढ़ावा दे रहा था, यानी ऑलमोस्ट पावरलेस था प्राइवेट सेक्टर। लाइसेंस से लेकर टैक्स, हर चीज में बहुत ही हेवी अमाउंट चार्ज करता था।
इन्हीं के कारण इतना खास नहीं था प्राइवेट सेक्टर तब समय को। और पावरलेस और विदाउट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन का कारण इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इतना योगदान नहीं देता था। और इन्हीं के कारण ही इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत इम्पैक्ट हुआ, स्टेगनेंट हो गया था, डेथ इकोनॉमिक ग्रोथ थे। और साल 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया। मैं जितना भी आपको अभी एक्सप्लेन किया हूँ ये सब एकदम ही शॉर्ट वे में एक्सप्लेन किया हूँ। यहाँ आजाद से लेकर अभी ये इकोनॉमिक ग्रोथ तक एकदम ही शॉर्ट वे में एक्सप्लेन किया है ताकि एक वीडियो में पूरा कवर कर सके। लेकिन मैं इसी टॉपिक को बहुत पार्ट में डिवाइड करके एक पर्टिकुलर वीडियो बनाना चाहूंगा। अगर आप ये चीज में इंटरेस्ट रखते हैं और वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स को जानने में दिलचस्पी है तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मुझे अभी इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं वीडियो बना सकूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड थे तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको भी कुछ सीखने मिलेगा और वीडियो बनाते बनाते मैं भी कुछ सीख लूंगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म के ऊपर पूरा एक लॉन्ग वीडियो बना सकते हैं कि कैसे स्टेगनेंट हुआ, वजह क्या था, क्या किया। ऐसा था कि इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से बोरो किया बहुत ज़्यादा पैसा अपना इकोनॉमिक को रिवाइव करने के लिए। लेकिन कुछ रूल थे, कुछ ऑप्शन दिया गया वर्ल्ड बैंक का तरफ से। वर्ल्ड बैंक का तरफ से ये बोला कि प्राइवेट सेक्टर को जितना हो सके प्रमोट करना है। अगर इंडिया ये चीज में साइन करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देगा, ये चीज एग्री करते हैं, तब वर्ल्ड बैंक मदद करेगा। और इंडिया ने इन्हीं चीज को बढ़ावा दिया और परिणाम आईटी इंडस्ट्रीज का उदय, ग्रोथ ऑफ सेटअप और यूनिकॉर्न, एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, मैसिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट, भारत का दुनिया का फार्मेसी और ग्लोबल टेक हुक बना। आज भारत है सबसे तेजी से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी में से एक, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति, एक उभरता हुआ ग्लोबल लीडर। हालांकि चुनौतियां अभी भी है, बेरोजगारी, असमानता, प्रदूषण और ग्रामीण विकास, लेकिन इसकी क्षमता बेजोर है। आज हम जो भारत देखते हैं दोस्तों, वो बहुत ही शोर शराबा वाले जीवन और अस्त व्यस्त है, लेकिन वे जीवित है, हमेशा चलता हुआ और हमेशा विकसित होता हुआ। बेंगलुरु, हैदराबाद और गुरुग्राम जैसा अर्बन टेक सिटीज, स्पिरिचुअल कॉरिडोर जैसे वाराणसी, रामेश्वरम और अमृतसर, दिवाली की रोशनी और होली के रंग जैसा फेस्टिवल, क्रिकेट, सिनेमा, भोजन और फैशन पूरी दुनिया को प्रभावित करती भारत संस्कृति। भारत पुराना है पर युवा है, पारंपरिक है लेकिन आधुनिक है, आध्यात्मिक है लेकिन मेहनत कांची है। एक ऐसा देश जो कॉन्स्टेंटली अपना खुद का कहानी लिख रहा है। भारत केवल एक देश नहीं है दोस्तों जहां आप रहते हैं, ये एक शक्ति है जो आपके भीतर रहते हैं।